हूती, हमास, हिजबुल्लाह हुए लापता। ईरान अब अकेला पड़ गया है। युद्ध का 7वां दिन आज क्या क्या हुआ? ईरान क्या अकेला पड़ गया है? उसके पाले पोसे गए हूती, हमास और हिजबुल्लाह कहीं भी साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। वहीं क्या रूस और चीन ईरान का समर्थन करेंगे, यह भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। मुस्लिम बिरादर पाकिस्तान भी दगाबाज निकला। वैसे ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में इजराइल को अमेरिका और पश्चिम से तो बयानों के तौर पर खूब समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईरान को मुस्लिम देशों से समर्थन वाले बयानों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। मुस्लिम देश खुलकर ईरान का साथ नहीं दे रहे, बस बयान जारी करके एक तरह से खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। खमनई और ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, यह कह दिया है उन्होंने। वहीं युद्ध के 7वें दिन न्यूक्लियर साइट पर इजराइल का हमला हुआ तो ईरान ने इजरायली हॉस्पिटल पर मिसाइल गिराई। इस बीच एक रिपोर्ट में शॉकिंग दावा किया गया है, 10 दिन में खाली हो सकता है इजराइल का मिसाइल भंडार, और अब इजराइल की नजरें हेल्प के लिए अमेरिका पर टिक गई हैं। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं इजराइल और ईरान के युद्ध को लेकर। नमस्कार सारी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग गुरुवार 19 जून को 7वें दिन में एंटर कर गई है। दोनों पक्षों ने अपने हमले तेज कर दिए और सीज फायर या शांति समझौता किसी का भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ टीवी पर लाइव आकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामनेई ने ऐसा करने से इनकार करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमले की गंभीर और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। वहीं अब ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है, मतलब बेचैन है, बेताब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह देखने के लिए फाइनल ऑर्डर को अभी रोका है। और तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अगर छोड़ देता है तो फिर यह ऑर्डर रुका ही रहेगा। इससे पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले में शामिल होगा, तो बेहद ही चौंकाने वाला और रोचक उनका जवाब था। ट्रंप ने कहा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। गजब का बयान ट्रंप की तरफ से आया। यही उम्मीद भी है उनसे। अमेरिका और यूरोप के देश तो इजराइल के साथ वैसे आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिर ईरान के समर्थक देश क्यों चुप बैठे हैं? दुनिया के नक्शे पर देखकर अगर आपको किसी ऐसे देश के बारे में बताना हो जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है, बिना हिचके शायद आप अपनी उंगली इजराइल पर रख देंगे। इजराइल जिसके एक तरफ लेबनान है, दूसरी ओर फिलिस्तीन है, इसकी नाक में यमन ने भी दम कर रखा है और इराक के शिया मिलिशिया ने भी। लेकिन इजराइल के सारे दुश्मन एक दिन में नहीं पनपे। बीते 4 दशकों में ईरान ने मिडिल ईस्ट में इन्हें खड़ा किया, पाला पोसा। मकसद सिर्फ एक, अमेरिका और इजराइल की ताकत का काउंटर तैयार करना और इनसे सीधे टकराव से बचना। लेकिन अब जब ईरान और इजराइल सीधे संघर्ष में है, युद्ध में है, तो ईरान के समर्थन में कोई भी खुले तौर पर सामने नहीं आया है। लेबनान का कट्टरपंथी शिया पैरामिलिट्री ग्रुप हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी माना जाता है। बीते कुछ सालों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कई बार संघर्ष हुआ और हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर मारे गए। अब हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है कि वो ईरान के साथ खड़ा होकर अपनी स्थिति को और बदतर नहीं करना चाहेगा। उधर गजा में फिलिस्तीनी संगठन हमास लंबे समय से इजराइल से संघर्ष कर रहा है और इसमें हमास के कई बड़े नेता ढेर हो चुके हैं। गजा पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है और ईरान में कुछ खास समर्थन वो नहीं दे पाने की स्थिति में है, और इसके बाद हमास भी अब खामनेई के पक्ष में खड़ा होता नहीं दिख रहा। ईरान ने इराक में अपने समर्थन वाले एक शिया मिलिशिया ग्रुप को खड़ा किया था, जिसने कई बार ईरान के हितों की रक्षा भी की थी, लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों से ज्यादातर ग्रुप ने खुद को अलग रखा है। इराक के पीएम मोहम्मद अल सुदानी के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में उन्होंने मिलिशिया ग्रुप्स को मामले में अलग रहने को कह दिया है, यानी आप अलग रहिए, इनको लड़ने दीजिए। यमन में सक्रिय हूती संगठन ईरान के समर्थन में भले ही शुरुआत में काफी उग्र रवैया दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी भी स्थिति ईरान के समर्थन में उतरने की बची नहीं है। अमेरिका की स्ट्राइक में हूतियों की कई मिसाइल बैटरीज तबाह हो चुकी हैं और अब वो चुप रहने को मजबूर है।
वैसे ईरान भले ही अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा हो, लेकिन इजराइल को अमेरिका का समर्थन है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए जहां अमेरिका है वहां उसके विरोधी गुट में रूस और चीन जरूर होंगे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया भी इनके साथ आ सकते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें और भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों के साथ बेहतर हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और मसलों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा क्यों नहीं है? क्या अब खामनेई रिजीम के लिए बचने का कोई रास्ता बचा है? 21 मुसलमान देशों ने एक बयान तो जारी किया जिस पर ईरान पर इजराइल के हमले की उन्होंने निंदा की। निंदा प्रस्ताव में इन देशों ने मांग की कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले रोके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का सम्मान हो और विवादों के निपटाने के लिए कूटनीति का रास्ता चुना जाए। बयान जारी करने वाले देशों में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, तुर्की, मिस्र, ओमान, कतर, कुवैत, सूडान, सोमालिया, पाकिस्तान, ब्रुनेई, चाड, बहरीन, जिबूती, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर इजराइल की निंदा तो कर दी, लेकिन कोई भी खुलकर ईरान के साथ नहीं खड़ा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मुस्लिम देश ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं और अगर कुछ देश चाहें भी तो मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका का इजराइल का मुकाबला कर सकें। मुस्लिम देशों को इस बात का भी डर है कि अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो किसी भी तरह से उनके हित में नहीं होगी। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस शॉकिंग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम गंभीर संकट से जूझ रहा है और उसके पास अब केवल 10 से 12 दिनों की मिसाइल रक्षा क्षमता बाकी बची है। रिपोर्ट कहती है कि हर रात मिसाइल हमलों को रोकने में इजराइल को लगभग 1 अरब शेकेल यानी करीब 285 मिलियन डॉलर रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका से तुरंत सैन्य सप्लाई नहीं मिलती है इजराइल को, तो जल्द ही इजराइल को अपने इंटरसेप्शन फैसलों को सीमित करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा, यानी हर मिसाइल को ईरान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल को रोका नहीं जा सकेगा। ईरान ने पिछले शुक्रवार से अब तक 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये मिसाइलें उसके अनुमानित 2000 मिसाइलों के भंडार का हिस्सा हैं, जिनमें से कई भूमिगत यानी अंडरग्राउंड ठिकानों पर छिपा कर रखी गई है। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर उसने नष्ट कर दिए और वो अब ईरानी हवाई क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बना चुके हैं। इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिकी थार्ड और पैट्रियट इस वक्त पूरे दबाव में है। एक एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $3 मिलियन आती है, जिससे इजराइल पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अमेरिकी सैन्य सहायता के बिना इस प्रणाली को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल माना जा रहा है। ईरानी मिसाइलें इजराइल की सुरक्षा पर हमला करने में भी कामयाब हो रही हैं। शुक्रवार को एक मिसाइल आईडीएफ मुख्यालय के पास गिरी, मोसाद के भी मुख्यालय में गिरी। रविवार को एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर सीधा हमला हुआ। मंगलवार को ही मिसाइल इजरायली खुफिया ठिकाने के पास गिरी। इन हमलों में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इजराइल का भी दावा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी में आपके साथ कौन खड़ा है? क्या आप अपने दम पर अकेले अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हैं? आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। इजराइल और ईरान के युद्ध पर सारी दुनिया की आज की रिपोर्ट को जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।